हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इंडिया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, इंडियाज ऑनलाइन स्टडी चैनल। इट इज़ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे, प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो हमारा है सो आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि हमारा सभी क्लास है सो आपका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और हमारा क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लाइव चलता है, तो आप लोग उस समय आके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हमारा हर एक जगह ग्रुप चलता है, तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर हम लोगों से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग अभी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा है सो इसमें हमारा जो 4 क्लास चल चुका है, जिसमें हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है सर्कल से संबंधित। अब आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वो ऐसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है, जानना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है सो हम लोग 1-2 बना लेते हैं। उसके बाद है सो हम लोग है सो आगे बढ़ेंगे और आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे अगले क्लास से। तो आज की क्लास में हम लोग जो बड़ा जो क्वेश्चन है 2-3 वो हम लोग करेंगे, और आपको ऐसा देखना है कि कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कि एक खेत आपने देखा है। खेत में आप क्या करने गए थे? खेत हम लोग ऐसो देखते हैं। तो खेत जो है ना वृत्त के आकार का है। कैसा खेत है? वृत्त के आकार का खेत है, और इसकी जुताई का खर्च 1.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 5,775 रुपये है। तो इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च बताए। तो देखिए, ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में आपको खेत का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, लेकिन खेत को जोतने का जो खर्च है वो आपको दिया गया है। खर्च आपको इतना दर है और इतना टोटल है, तो आप यहाँ से खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जब आपका खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तब जो घेरना है हमको खेत को चारों तरफ से, तो खेत को अगर हम घेरेंगे, ये हमारा खेत है, तो इसका जो चारों तरफ से जब हम घेरेंगे इसको, तो क्या बनेगा? इसका हमको परिधि निकालना होगा। और जब परिधि निकाल के उसके बाद इतना से गुना कर देंगे, तो क्वेश्चन में आपको बाड़ लगाने का जो खर्च है वो लिखना है। यदि 8.5 रुपये प्रति मीटर के दर से तार मिलता हो। ये थोड़ा सा छूट गया था, तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले हम लोग खेत का क्षेत्रफल पता करते हैं। हल जब निकालते हैं इसको, तो अब हम लोग इसका खेत का क्षेत्रफल पता करते हैं। तो खेत का जो क्षेत्रफल है 5,777 रुपये, इसमें 1.5 से भाग दे देंगे, तो ये आपका खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है।
तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो देंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, और ये 3 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 3 1 9 2 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आपका खेत का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया? देखिए खेत का क्षेत्रफल हो गया 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 9 दूना 18। इतना आपका खेत का क्षेत्रफल हो चुका है। जब आपका खेत का क्षेत्रफल हो गया तब आप क्या निकाल सकते हैं खेत का क्षेत्रफल? तो खेत तो है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि खेत वृत्ताकार है, इसका त्रिज्या आपको पता करना होगा यहाँ से। तो ये दिया हुआ है 3850, तो पाई का मान पता है आपको 22/7 होता है। आर स्क्वायर बराबर 3850, तो आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या आपका यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे? ये जो 7 इधर है गुना में, ये अगर उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। समझ में आया? क्या चीज में हो जाएगा? भाग में। तो ये 22 भाग में हो गया और ये 7 गुना में हो गया। तो बराबर से इस साइड से उस साइड ले जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो कैसे काटेंगे? अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप काट सकते हैं। तो ये दोनों 11 के पहाड़ा में भी आता है। वैसे हम लोग डायरेक्ट 22 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमको 22 का पहाड़ा नहीं आता है, 22 का टेबल नहीं आता है, तो हम लोग इसको जो टेबल हमको आता है उससे हम लोग गुना कर देंगे और इसके बाद आंसर बन जाएगा। तो अब हम लोग कैसे करते हैं इसको? 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे। अब इससे जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 1 7 5, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 175 गुना 7। अगर हम अब इसको आपको क्या करना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका? तो r बराबर वर्गमूल निकालने का 2 से 3 तरीका होता है। तो इसको हम लोग अगर रूट के अंदर ले जाते हैं तो 175 का गुणनखंड अगर हम करेंगे 5 गुना 5 गुना 7 आएगा, और ये 1 7 इसका। तो r बराबर कितना हो गया? 1 5 बाहर निकलेगा, 7 बाहर निकलेगा। 35 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो चुका है खेत का। ये बात आपको समझ में आया? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सॉरी 10th क्लास में तो आप अभी भी है, 8th क्लास में आपने वर्गमूल निकालना सीखा होगा। 8th क्लास में जब आप थे वो दिन याद कीजिए, कितना आपको मज़ा आ रहा होगा। 8th क्लास में कोई पढ़ाई नहीं कोई, लेकिन आपको वो जो पढ़ाना था उस समय अभी आपको काम आ गया। तो अगर आपने उस समय पढ़ा होता तो आपको ध्यान होता, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी से ध्यान में रखिए, अभी भी देर नहीं हुई है। तो खेत का त्रिज्या हमको पता चल गया। तो अब हम खेत का परिधि निकालेंगे, तभी तो इसमें तार लगाएंगे। तार बार एक ही बात हुआ, बार मतलब कि जाल जो लगाते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खेत का परिधि निकालेंगे। 2 पाई आर होता है, जैसा कि हमने आपको पहला दिन ही क्लास में डिस्कस कर दिया था। तो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7, और ये 35। इससे इसको काटेंगे 5 बार में, टोटल हो गया 220 मीटर। ये आपको गुना कर दिए तो ये आपका खेत का परिधि निकल चुका है। अगर खेत का परिधि निकल जाएगा तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? तो क्या खेत में क्या लगाना है? बार लगाने का खर्च क्या होता है? जो खर्च आपको दिया हुआ है, खर्च कितना दिया हुआ है देखिए पूरा क्वेश्चन में देखिए खर्च कैसे। तार लगाने का जो खर्च है वो है 8.5 रुपया, 8.5 रुपया। और यहाँ से आपको गुन्ना कर देना है। क्या कर लेना है? गुन्ना। क्या कीजिएगा बताइए? गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 85 गुना कर सकते हैं आप लोग। तो गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा
1870 रुपीज। तो 1850 रुपया लगेंगे खेत के चारों तरफ से घेरने में। तो ये रहा आपका सिंपल सा बहुत भारी सा क्वेश्चन, जिसको आपने बहुत ही आसानी से बना लिया। आसानी से बना क्या, लेकिन आसान ही है। अगर आपको ध्यान से अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिए पीछे करके। आप हमारा क्लास को पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे तभी कर सकते हैं जब लाइव ना चल रहा हो। लाइव जब चल रहा होगा तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, उसके बाद में आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन जो आपको भारी लगता है। तो ये है आपका एक क्वेश्चन, वृत्तखंड क्या चीज है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो कैसे निकाल सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल? तो हमने आपको पहला दिन इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वृत्तखंड होता क्या है। तो वृत्तखंड होता है, तो वृत्तखंड समझिए क्या होता है। वृत्तखंड होता है, एक ये वृत्त रहा, तो ये जो है केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो केंद्र पर बनाता है ये कोण 90 डिग्री का। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्तखंड इसको कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं ये आपको बताना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये कोण दिया गया है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण है ये, इसको आपको बताना है। तो वृत्तखंड कैसे होता है? तो आपको हमने बताया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि ये जो वृत्तखंड है इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा तो त्रिज्यखंड हो गया। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं सो बताइए। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, किस विधि से, कब, कहाँ, कैसे? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, हमने पहला क्लास में ही बताया था आपको। पहला क्लास जब हमारा वृत्त शुरू हुआ था, आज वृत्त का हमारा 5वां क्लास चल रहा है और अंतिम क्लास चल रहा है। इसके बाद सर्कल खत्म। तो यहाँ पे 22 पाई आर इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज है और इसका जो आर है ये तो यही है ना। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये थीटा हो गया 90 डिग्री का। कितना डिग्री का हो गया? 90। क्योंकि समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है। और यहाँ पे पाई का मान रखते हैं 22/7। और त्रिज्या कितना है? 14। 2 बार लिखेंगे और -1/2। यहाँ 14 गुना 14, क्योंकि यहाँ पे आधार भी वही है, ऊंचाई भी वही है। समकोण त्रिभुज का तो यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई कोण दिया रहता 60 डिग्री का, तो वहाँ पे हमको दूसरा चीज निकालना होता, वहाँ पे हमको एक फॉर्मूला होता है वो निकालना होता। लेकिन यहाँ पे वो तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग काट लेते हैं इसको 7 से, इसको 7 दूना 14, ये हो गया 4 बार में। देखिए कुछ ज़्यादा स्पीड में काट दिए क्या? इतना में कोई दिक्कत है किन्हीं को? और ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, ये 2 से काटेंगे तो 7 बार में। तो कुल मिला के जो शहीद हुआ, ये आपको कटिंग करने तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं। और ये काटना
ये काटना तो आपने बचपन में ही सीखा होगा। अभी तो आप 55 के होने वाले हैं, क्या 55 के तो नहीं होने वाले, लेकिन आपके पास इतना तो है कि आप लोग ऐसो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। क्यों इसको किसको कौन कौन बचा हुआ है, बाकी सब तो शहीद हो चुका है। तो बच्चा कौन है, देखिए 22 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। तो ये दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 सत्ते 154, और ये दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सत्ते 98। अब हम लोग इसको जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया कितना, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर में होता है, 56 cm स्क्वायर हो गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन बनाने में? अब कोई दिक्कत है? अगर आपको यहाँ पे कोई कोण दिया रहता तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अगर कोई कोण दिया है 1/2 sin थीटा इंटू r स्क्वायर, तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा तो वो जो है सो आपको रखना होगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? वैसे वृत्तखंड आपको बहुत कम ही पढ़ना है, मुश्किल से पूछा जाता है कभी, तो इसके लिए आपको ज़्यादा अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। वृत्तखंड उतना नहीं पूछा जाता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्षेत्रफल एक क्वेश्चन और बना लेते हैं आज की क्लास में। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। इसके बाद वृत्त आपका समाप्त हो जाएगा। वृत्त का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सभी कर लिया वृत्त से संबंधित। तो आज ही का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान से समझिए ये कैसे बना। तो ये एक देखिए कितना अच्छा फोटो लग रहा है, फोटो अच्छा लग रहा है। तो ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, जितना भी भाग रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें देखिए ये जो वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये तो 7 सेंटीमीटर हो गया। ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी तो हो गया 7 सेंटीमीटर। और ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, सभी तो त्रिज्या ही है। और ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा वृत्त है इसका जो त्रिज्या है ये आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, तो 7/2 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक देखिए इधर से क्या लग रहा है, क्या करना होगा? सबसे पहले आपको करना ये है कि ये जो वृत्त है इसको पूरा का एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पूरा का एक क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको बड़ा जो वृत्त है उस वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जो बड़ा जो वृत्त है तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो बड़ा जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना पूरा। तो ये 7 गुना 7 दो बार लिखेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा। तो बड़ा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आपको आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो बड़ा वृत्त का आ गया, तो अब जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और ये तो घटाना पड़ेगा उसमें से ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका आधार कितना है, ये अगर A B C और D है तो AB गुना AC होगा ना, AB गुना OC। तो AB कितना हो जाएगा, AB हो गया 7 जोड़ 7 14 और OC है 7। तो
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना AB गुना OC। ये आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे, 1/2 गुना आधार इसका दिया हुआ है 14, ऊंचाई दिया हुआ है 7, काटेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 49 आ गया, तो अब हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे इस जो छोटा वृत्त है उसका। तो इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा πr²। तो ये हो गया 22/7 और r के जगह पर 7/2 गुना 7/2, क्योंकि ये जो 7 इसका व्यास है तो या इसका आधा होगा। तो इसको हम काटेंगे 11 बार में, इसको काट दिए तो हो गया 77/2 बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा सभी क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है बड़ा वृत्त का, उसमें से ये दोनों का क्षेत्रफल को अगर हम घटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, इसमें से आपको छोटका 49 और माइनस 38.5 को घटा देना है। तो दशमलव का जोड़ घटाव आपको आता होगा अगर, तो अब आपसे ये बन सकता है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 0.5। ये कल भी हमने आपको बताया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 5, 6 और ये हो गया 6, ठीक है। तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको एक और तरीका था बनाने का, अगर हम दशमलव में नहीं भी लाते तो वहाँ पर बट्टा में लाते, फिर बट्टा से गुना करते, फिर अंत में भाग हमको देना ही पड़ता, इसलिए हमने डायरेक्ट ले आया यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो जितना भी वृत्त से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास के लिए जो हमारा क्लास होगा वो आयतन और क्षेत्रफल निकालने वाला होगा, जो आपने पिछले क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसको आप लोग रिवीजन करके आइएगा, तब आपसे बन जाएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत आज की क्लास में तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और अपना तैयारी अच्छे से कर सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सभी का नाम रोशन करते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।